अभी जो पब्लिक में फैसला किया गया है प्रीति जी। शर्मा के नाम पर जी और हमारे भाजपा के जो कद्दावर नेता है नेत्री है लंकेश चौधरी वो यहाँ से एक प्रकार से असमर्थित होकर गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। देखिए, असमर्थ की बात नहीं, लंकी दीदी हमारे साथ मीटिंग में ही थी और जो फैसला हुआ था वो पूरी मीटिंग में या 700 से 800 आदमी होंगे उनके बीच में ही फैसला हुआ था। लंकी जी का ये कहना था कि जिस मातृशक्ति का नाम प्रस्तावित हुआ है मैं आज तक उनसे मिली नहीं हूँ, तो ये संभव भी हो सकता है। हालांकि वो जनप्रतिनिधि है, हमारे नगरपालिका डूंगरगढ़ की पार्षद है। आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है नगरपालिका डूंगरगढ़ में। पिछली बार उन्होंने यही कहा गया है कि वो जनप्रतिनिधि है। हाँ, और उन्होंने चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा है, लेकिन कोई भी कारण हो सकता है कि लकी दीदी उससे मिली नहीं हो सकता है उनकी कहीं मुलाकात हो नहीं पाई। बाकी एक जनप्रतिनिधि है तो उनसे मैं सोचता हूँ कि वो भी यहाँ राजनीति के क्षेत्र में कार्य करती है। लंकेश जी की उनसे मुलाकात हो जानी चाहिए थी, किसी भी कारण से नहीं हो सकी है तो उनकी सिर्फ मुलाकात करने की इच्छा थी, वो जरूरी भी हो मुलाकात कर सकते हैं। प्रीति जी का नाम हमने सर्वसम्मति से तय किया है। यहाँ 4 नाम प्रस्तावित हुए थे जिसमें एक मैं भी था और सभी में ये करके कि भाई एक युवा शक्ति हो, वो पढ़ी लिखी है, अनुभवी है, महिला है, महिला को आगे अवसर दिया जाए, इसलिए हमने प्रीति जी के नाम पे तो शेष 3 थे उन्होंने उसके प्रति सहमति दी है। तो हम ये माने प्रीति शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ जो ये आज थी वो विचारों की लड़ाई थी। इसको आप भले ही आप निर्दलीय माने, चाहे आप किसी राजनीतिक दल से माने, हमारा जो संघर्ष था वो सिर्फ धनबल और जनबल के बीच में था कि धनबल प्रभावी रहेगा या जनबल प्रभावी रहेगा, और हम चूंकि जनबल के साथ थे इसलिए प्रीति जी के साथ हैं। आपके एक प्रतिनिधि तो क्या है असमर्थित होकर निकले इधर से। असमर्थित नहीं कह सकते आप उसको, असहमति नहीं कह सकते, असहमति नहीं है, उनकी सिर्फ मिलने की इच्छा थी कि जब वो फील्ड में है तो मेरे से आज तक मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि लंकी जी खुद डूंगरगढ़ में बाहर से माइग्रेट होकर के आई है, इसलिए बहुत लंबा समय उनको या नहीं हुआ है, या वो राजनीति के फील्ड में काम करती है, हमसे सबसे उनकी मुलाकात होती है। हो सकता है प्रीति जी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी होगी, उनकी सिर्फ मुलाकात करने की इच्छा थी, जब भी हो मुलाकात उनसे हो सकती है और वो खुद प्रभावित होंगे। लकेश जी हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी। प्रीति जी का नामांकन कब दाखिल किया जाएगा? प्रीति जी के नामांकन के लिए हम अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। 3 तारीख या 4 तारीख को उनका नामांकन दाखिल कर देंगे। लंकेश चौधरी का कहना है कि यहाँ पर एमएलए जो बने वो स्टाम्प बन कर नहीं रहे, मतलब वो खुद आके आए। वो बहुत अच्छा भाव है उनका बहुत अच्छा भाव है कि हाँ सहमति जाहिर की है कि मैं खुद यहाँ से चुनाव लड़ूंगी और मेरे ये तेवर है। ये देखिए, चुनाव लड़ना तो सबकी स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता है। लंकेश जी का भी यह नाम भी प्रस्तावित हुआ था और हम सब अगर लंकेश जी लड़ती है तो भी हम साथ हैं। जो भी व्यक्ति प्रभावी नेतृत्व कर सकता है उनको, जनता इकट्ठी हुई है उनका मन नाम मेरा भी प्रस्तावित हुआ था, मेरी भी इच्छा है कि चुनाव लड़ूंगा। मैं भी अपने आप को सक्षम मानता हूँ, लेकिन बहुसंख्यक के हमारे जो यहाँ साथी इकट्ठे हुए थे उनकी भावना प्रीति जी के प्रति है, हम उनके प्रति समर्पित है। के नाम पर मोहर लगाई है, लेकिन लंकेश चौधरी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपने नाम पर यहाँ आने के लिए सहमति जताई थी। बैठे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई प्री-निर्धारित तो नाम था नहीं। लंकेश जी का भी हमने नाम प्रस्तावित किया था, अगर ज्यादा संख्या उनके पक्ष में होती तो भी बहुत अच्छी बात है, प्रीति जी के पक्ष में है तो भी बहुत अच्छी बात है। हम सारे के सारे एक है। अंतिम निर्णय कमेटी का नहीं था, अंतिम निर्णय जनता का था। जो 1200 जो जनता खड़ी थी उनका निर्णय था कि प्रीति शर्मा लड़े चुनाव। अगर जनता लंकेश जी के साथ होती तो हम भी लंकेश जी के साथ है। प्रीति शर्मा का नाम है तो भी लंकेश जी हमारे साथ है। प्रीति शर्मा का नाम घोषणा की है।